वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। आज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम ये देखने का प्रयास करेंगे जो पार्टिकुलर एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी एंगल के वैल्यू पर हम चर्चा करेंगे। बिफोर इट अगर आप पिछले रिकैप मैंने क्या पढ़ाया था उसको थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला और दूसरा लेक्चर में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर बेसिस पर क्वेश्चन कराए थे और पिछले प्रॉब्लम में थ्री लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने ABCD करके अपलोडेड किया है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। आप पहले 3A देखेंगे, उसके बाद 3B देखेंगे, उसके बाद 3C देखेंगे, उसके बाद 3D देखेंगे। आफ्टर इट उसके बाद जो अभी लेक्चर 4 है, ये मेरा 4th लेक्चर है और इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से 30 डिग्री और 60 डिग्री को लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 45, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री को समझेंगे। आफ्टर इट इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है इसके वैल्यू को। और उन सब के बाद भी कोई भी जनरल एंगल आ गया, मान लो मेरे पास 360 डिग्री आ गया और एनीथिंग एल्स कोई भी एंगल आ जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे जो इसके आगे हट कर रहेगा, जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है परंतु कंपटीशन में आ जाए तो उसको कैसे हल करना है उसके बारे में पता करेंगे। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री से। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है और ताकि हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। और कई बच्चे पूछेंगे क्यों ड्रॉ किया गया है। ये इसलिए ड्रॉ किया गया ताकि हम आसानी से 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकाल सके, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया जिसका लेंथ 2B माना है। आप कुछ भी इसका लेंथ ले सकते हैं। मैंने एक कैलकुलेशन का शॉर्टेज के लिए मैंने 2B लिया ताकि अच्छे से कैलकुलेशन हो पाए। आप कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो प्रत्येक एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है। इसके बाद यहाँ से मैं एक मीडियन ड्रॉ करूँगा या परपेंडिकुलर जिसे आप कह सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि मैंने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए पहले लेक्चर में राइट ट्रायंगल होना ज़रूरी है। तो अगर ये ड्रॉ करेंगे ये एंगल मेरा जो हो जाएगा ये 30 डिग्री मेरा हो जाएगा। और ये AD मान लेते हैं और AD का जो लेंथ होगा पाइथागोरस थ्योरम से आप आसानी से AD का लेंथ निकाल सकते हैं। AD जो होगा ये मेरा परपेंडिकुलर है जो कि AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर का रूट होगा। अगर फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने AD को निकाल लिया √3B और इस तरह AB बराबर AC बराबर BC बराबर 2B है और AD बराबर √3B है। इसका लेंथ निकालने के बाद मैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो डेफिनेशन जानता हूँ उसको यूज करूँगा और मैं अपने 30 डिग्री का वैल्यू निकाल पाऊँगा। जैसे कि अगर मैं sin 30 की बात करूँ, sin 30 डिग्री जो मेरा ये एंगल है तो उसका डेफिनेशन मैंने बताया था ऑपोजिट साइड बटा हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस मेरा फिक्स है इस ट्रायंगल में, AC जो हाइपोटेनस फिक्स है। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 30 डिग्री इसका ऑपोजिट साइड बटा ये हाइपोटेनस। तो इसका ऑपोजिट साइड का लेंथ B है, B मैंने दे दिया। हाइपोटेनस का लेंथ 2B है और 2B दे दिया। तो इस बार BB कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर मेरा हो गया। इस प्रकार अगर हम sin 60 डिग्री की बात करें, sin 60 यह है तो इसका ऑपोजिट साइड जो मेरे पास होगा इसका लेंथ AD का लेंथ मैंने यहाँ निकाल दिया है √3B और उसके बाद हाइपोटेनस मेरा 2B के लेंथ का है तो BB कैंसिल हो गया, मेरे पास जो रिजल्ट आया √3/2। इस प्रकार आप प्रत्येक रेशियो निकाल सकते हैं इस ट्रिगोनोमेट्रिक रहता से। 30 डिग्री निकल गया साइन कोस, इसकी इस प्रकार आप कोस 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं। कोस 30 डिग्री निकालेंगे तो आपके पास ये कोस 30 डिग्री का जो डेफिनेशन होता है एडजेसेंट साइड बटा हाइपोटेनस आप दे सकते हैं √3B/2B, ये भी निकल के आपके पास आएगा √3/2। इसी प्रकार कोस 60 डिग्री आप निकाल सकते हैं। कोस 60 डिग्री निकालेंगे तो एडजेसेंट साइड B/2B 1/2। इसी प्रकार आप 10 का भी निकाल सकते हैं। यहाँ मैं फर्दर लिख दे रहा हूँ 10 60 डिग्री 60 डिग्री जो आप निकालेंगे तो इसका होता है ऑपोजिट साइड बट्टे एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड मेरा √3B है
एडजेसेंट साइड बी है तो बी भी कैंसिल, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। इसी प्रकार अगर आप 30 डिग्री निकालना चाह रहे हैं तो 30 डिग्री का वैल्यू होगा अपोजिट साइड बी बटे एडजेसेंट साइड, तो b/√3 बी भी कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसका आंसर होगा। इस प्रकार आपने देखा साइन निकाल दिए, कोस भी निकल गया, साइन 30 60, कोस 30 60, टेन 30 60। तो इस प्रकार आप इसके ओपोजिट कोसेक को भी निकाल सकते हैं, इसका जो ओपोजिट होगा। इसके बाद आप साइन का कोसेक 60 डिग्री निकाल सकते हैं, इसका उल्टा सेक होगा, अब उस सेक 30 डिग्री निकाल सकते हैं, इसका उल्टा सेक 60 डिग्री होगा, अब उसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है। और ये उल्टा होने क्या होता है, अपोजिट होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में, आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार इसका कोट थीटा निकाल सकते हैं, कोट 60 डिग्री निकाल सकते हैं, कोट 30 डिग्री भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं किस प्रकार हमको वैल्यू निकालना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके आगे मैं चर्चा करूँगा। अब आगे के लेक्चर में पहले मैंने 60 और 30 और 60 का बात कर चुका, 45 का बात करेंगे। 45 के लिए सबसे पहले हमको एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का कहने का मतलब होता है ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने इसका लेंथ अगर ए मानूँ तो इसका भी लेंथ ए हो जाएगा। ए बी सी मैं ये जूम कर लेता हूँ। तो इस प्रकार आप देख चुके ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जिसका ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ऐसा क्यों लिया गया, ऐसा इस रेशियो को फाइंड करने के लिए लिया गया, और कैसे आएगा इसका वैल्यू आगे आप स्टेप देखते जाइए। सबसे पहले मैं ए सी निकालने की कोशिश करूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी बराबर होगा ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर का रूट। तो आप जब फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे, ए का ए स्क्वायर का रूट, अब इसका 2a स्क्वायर हो जाएगा, और आगे आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे √2a। तो ये निकलने के बाद मैं यहाँ लोकेट कर दे रहा हूँ √2a, जो मेरा हाइपोटेनस का काम करेगा। तो इस प्रकार ये जो एंगल होगा मेरा, आप पहले पढ़ चुके हैं, जब दो साइड इक्वल होता है तो ये एंगल भी इक्वल होता है। ये अगर 90 है, दोनों इक्वल एंगल होगा, तो ये 45, ये भी 45 होगा। ये 45 कैसे हुआ, क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब ये भुजा, ये साइड और ये साइड बराबर है। कहने का मतलब यहाँ हम लिख दे रहा हूँ ए बी बराबर बी सी बराबर ए, कहने का मतलब ये तीनों बराबर है। और ए सी बराबर हम मेरे पास निकल के आएगा √2a। इसको भी आप याद रखेंगे। और मैं अभी 45 डिग्री का सारा रेशियो यहाँ लोकेट कर रहा हूँ, आप आसानी से इसे निकाल पाएंगे। आगे आप देख पा रहे हैं साइन 45 का वैल्यू निकालने के लिए साइन 45 साइन थीटा का जो मैंने डेफिनेशन उसको यूज करूँगा। साइन 45 का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इसका अपोजिट साइड, और हाइपोटेनस मेरा जो फिक्स है यहाँ इसका लेंथ √2 है। तो इसका अपोजिट साइड जहाँ देख पा रहे हैं ए है, ए अपॉन √2a जो इसका हाइपोटेनस है। ए कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट आया 1/√2। इसी प्रकार अगर कोस 45 की बात करेंगे हम, तो इसका एडजेसेंट साइड, कोस 45 का एडजेसेंट साइड ए है, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद इसका जो हाइपोटेनस है √2a, तो √2a मैंने ले लिया। तो आप पाएंगे 1/√2। इसी प्रकार 1045 का वैल्यू निकालने के लिए, तो 1045 का अपोजिट साइड जो कि ए है बट एडजेसेंट साइड मेरा ए है, तो दोनों कट के मेरे पास 1 हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप ये तीनों रेशियो निकाल चुके हैं तो इसके अपोजिट तीनों रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक 45 का आप आसानी से निकाल सकते हो, 1/√2 है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा √2/1। इसी प्रकार ये 4th नंबर हो गया। इसी प्रकार आप सेक 45 का भी वैल्यू √2 निकालेंगे, क्योंकि इसका भी अपोजिट √2 होगा। इसी प्रकार 10 का आप आसानी से निकाल सकते हैं कोट 45। इसी प्रकार कोट 45 का वैल्यू आप आसानी से इसका अपोजिट निकाल सकते हैं। 1 है तो इसका 1/1, इसका अपोजिट भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रीवियस स्टेप में 30, उसके बाद 60, और इस स्टेप में आप 45 के एंगल को जाने हैं, और आगे के स्लाइड में आप 0 डिग्री और 0 और 90 के बारे में जानेंगे। 0 डिग्री के लिए हम इस फिगर को समझने का प्रयास करेंगे, तब हम 0 डिग्री के सारे रेशियो फाइंड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम ये प्रयास करेंगे 0 डिग्री एंगल होता क्या है। और कोई भी लाइन है, इस लाइन में और एक दूसरा का कि एंगल बनाने के लिए मेरे पास 2 लाइन चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई भी एंगल बन रहा है तो इसके लिए मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट चाहिए, 1 और 2, जिसको रे भी कह सकते हैं, 1 रे और 2 रे। इसके बीच में जो इंक्लिनेशन बढ़ा उसको एंगल बनेंगे। इसी प्रकार 0 डिग्री को बनाने के लिए एक लाइन तो ऑलरेडी अगर ऐसा रहेगा, दूसरा लाइन इसके ऊपर आना चाहिए, एक दूसरे को ढकना चाहिए। मान लीजिए ये है और ये बी है, ये ओ है, तो ओ ए एंड ओ बी शुड ओवरलैप। अगर ओवरलैप करेगा तो हम समझेंगे यहाँ 0 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, 0 डिग्री का। ये बेसिक चीज़ समझना जरूरी है, तब आपको इस फिगर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा अभी, जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। बिफोर इट आप इसे फर्दर रिमूव कर लेंगे। जैसा कि आप देखेंगे, अगर इस थीटा को हमको 0 बनाना है, तो इसका इंक्लिनेशन को धीरे धीरे घटाना होगा। कहने पी पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो मेरे पास इमेजिनेशन ऐसा बनेगा कुछ, अगर ये पी पॉइंट यहाँ आ जाए तो मेरे पास ऐसा कुछ बनेगा, अगर ये पी पॉइंट ऐसा यहाँ आ जाए कुछ ऐसा बनेगा, अगर ये पी पॉइंट यहाँ आ जाए, व्हेन पी कम्स टू हियर ए के पास पी आ जाएगा तो हम ये लाइन जो होगा ओ पी ओ ए से ओवरलैप कर जाएगा। डैट मीन्स ओ पी एंड ओ ए दोनों इक्वल हो जाएगा। व्हेन ओ पी बराबर ओ ए देन 0 डिग्री इज फॉर्म्ड। यही मेरे पास एक बेसिक टूल रहेगा जिसके सहायता हम सारे के वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। और कैसे क्या मैंने यहाँ आप देख सकते हैं। इससे अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, आप क्या करेंगे, एक धागा ले लेंगे और एक धागा को यहाँ रखेंगे और इस धागा को यहाँ पकड़ के थोड़ा यहाँ लाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते आप जब यहाँ लाएंगे तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा, धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाएगा। डैट मीन्स मेरे पास जो अभी जो परपेंडिकुलर पीसी है और पीसी क्या जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर ओ ए हो जाएगा। एंड दूसरा नंबर में क्या हो जाएगी, पीसी जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो 0 हो जाएगा, जो कि मेरा परपेंडिकुलर लेंथ है, ये मेरा 0 हो जाएगा। 0 मीन्स 0, ये 0 डिग्री नहीं है, 0 लेंथ हो जाएगा। तो अब हम आसानी से इस दोनों टूल के सहायता हम आसानी से किसी भी एंगल को रेशियो को निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर हम साइन 0 डिग्री की बात करें, अगर ये थीटा 0 डिग्री है तो इसका पहले अपोजिट साइड होगा पीसी, बट इसका जो हाइपोटेनस ये फिक्स है, ये मेरा हाइपोटेनस है ओपी। लेकिन हम फर्दर यहाँ जानते हैं कि पीसी का वैल्यू जो है 0 है, तो इसके पहले पीसी का वैल्यू 0 रखेंगे और ओपी रखेंगे, और 0 बटे एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास 0 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर कोस 0 की हम बात करें, कोस 0 की बात करेंगे तो ये एंगल है, तो मेरा सबसे पहले एडजेसेंट साइड आएगा ओ सी, डैट इज ओ सी या ओ ए कह सकते हैं, ओवरलैप वहाँ कर जाएगी तो ओ सी या आप ओ ए कह सकते हैं, और ये अपन में हो जाएगा हाइपोटेनस ओ बी। चूँकि हम यहाँ जानते हैं ओ पी बराबर ओ ए हो जाएगा, तो ओ ए के बदले हम ओ पी लिख देंगे, ओ पी बट्टे ओ पी, ये कट के मेरे पास 1 आ गया, 1/1 आ गया, डैट मीन्स 1। इसी प्रकार अगर आप tan 0 को निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका अपोजिट साइड बट्टा एडजेसेंट साइड होगा। अपोजिट साइड मेरा 0 हो गया, क्योंकि पीसी बराबर मेरा यहाँ 0 वैल्यू निकला है, और बट्टे एनीथिंग डैट मीन्स ओ सी या ओ ए आप कह सकते हैं, ये मेरे पास निकल के आएगा 0। ये कैसे आया, अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे थोड़ा रिकैप कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और पीछे कीजिए और अच्छे से देखिए और समझिए, और उसमें भी समझने में दिक्कत हो रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसी प्रकार आप इसका अपोजिट रेशियो को निकाल सकते हैं आसानी से। कोसेक 0 डिग्री को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेरे पास 0/OP है, तो OP/0 डैट मीन्स ये मेरे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको हम अनडिफाइंड भी डिफाइन। क्यों अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज 0/एनीथिंग इज 0, ये तो हम कह सकते हैं, बट anything/0 इट इज़ अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड इसको इन्फिनिटी भी लिया जाता है या अनडिफाइंड बोला जाता है। यहाँ डी आप लास्ट में लगा देंगे, अनडिफाइंड। सिमिलरली द कॉस सेक 0 आप निकाल देंगे आसानी से,
1/1 है तो इसका ऑपोजिट 1 भी हो जाएगा। इस प्रकार आप 10 का कोट 0 डिग्री, आप जैसे 0 बाय एनीथिंग है तो एनीथिंग ए बाय 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी दैट इज अनडिफाइंड। इस प्रकार आप 0 डिग्री को भी समझ गए होंगे। इसके बाद मैं 90 डिग्री का चर्चा करूँगा और उसके बाद एक पार्टिकुलर मेथड बनाऊँगा कैसे आपको क्वेश्चन को हिट करना है, और फिर उसके बाद मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको ट्रिक भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 490 डिग्री एंगल, सबसे पहले मैं समझने का प्रयास करेंगे 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा। डैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल दो परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर बनता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। डैट मीन्स आप रिकॉल कर सकते हैं लेटर एल लेटर जो अल्फ़ाबेट का होता है उसी प्रकार का मेरा ये 90 डिग्री बनेगा। तो जब इस थीटा को 90 डिग्री बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, पी को इधर मूव कराना पड़ेगा। आप एक धागा के सहायता से पी को इसे मूव करा सकते हैं। डैट मीन्स आप इमेजिन भी कर सकते हैं जब ये पी यहाँ आएगा तो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। अगर पी मेरा यहाँ आ जाएगा तो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। अगर पी मेरा पॉइंट यहाँ आ गया तो डैट मीन्स ये परपेंडिकुलर जो होगा ये साइड लेन घटते जा रहा है, ये यहाँ से मान लीजिए ये A1 है, ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार A3 यहाँ आ जाएगा, डैश 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 करके करके, और O के पास ये जो मेरा A1 है ये O पे ओवरलैप कर जाएगा। डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये जो बेस है, बेस मेरा ओ ए बिकम द 0। तो इसी बात को हम यहाँ लाइन में लिख देंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, जब थीटा 90 होगा तो ओ ए डैट मीन्स ओ ए डैश या ओ ए बिकम ज 0, ये मेरा 0 बन जाएगा। और ये जो ओ पी है मेरा, ओ पी ये किसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, ओ बी के साथ। डैट मीन्स फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर ओ पी इज इक्वल टू ओ बी, डैट इज पी ओवरलैप विथ बी। तो पी जो होगा ओवरलैप कर जाएगा बी के साथ। ये पी ऐसे आते 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 यहाँ ओवरलैप कर जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा तो इसके लाइन में ऐसे ये हो जाएगा, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ पी हो जाएगा। और दूसरी बात ए ओ इज इक्वल टू 0 डिग्री नहीं होगा, 0 हो जाएगा, डैट मीन्स 0। ये दोनों फंडा का अगर आप समझ गए हैं तो आसानी से आप 90 डिग्री के सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं अभी निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। आगे हम फर्दर साइन 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो परिभाषा होता है, अपोजिट साइड पी ए डैश बट हाइपोटेनस, पी ए डैश ये मेरा हाइपोटेनस है, पहले से हाइपोटेनस ओ पी लेने का प्रयास करेंगे। फर्दर हम यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने कंक्लूजन में देखा था पी ए बराबर ओ पी और ओ बी, जैसे कि ओ पी यहाँ ओवरलैप कर जाएगा तो पी ए के बराबर हो जाएगा, और पी ए डैश भी इस पर ओवरलैप कर जाएगा। इस प्रकार पी ए डैश बराबर पी ए 1 बराबर ओ पी बराबर ओ बी। तो इस प्रकार पी ए के बदले हम क्या लिखेंगे, ओ पी। तो ओ पी अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो ओ पी कैंसिल हो जाएगा और मेरा वैल्यू 1 आ जाएगा। डैट मीन्स साइन 90 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार कोस 90 की हम बात करेंगे तो मेरा एडजेसेंट साइड ये होगा, डैट इज बेस या एडजेसेंट साइड आप कह सकते हैं ओ ए डैश। हम यहाँ देख पा रहे हैं ओ ए या ओ डैश, तो मेरा 0 है तो 0 लेने का प्रयास करेंगे। और हाइपोटेनस मेरा ओ पी है तो ओ पी लेने पर 0 बाय एनीथिंग इज 0। इस प्रकार 1090 की बात करेंगे, अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड मेरा पी ए डैश है, बट जो मेरा एडजेसेंट साइड है डैट मीन्स बेस ओ ए डैट इज़ 0, तो 0 है तो 0 बाय एनीथिंग इज अनडिफाइंड, डैट इज यहाँ हम लिखेंगे अनडिफाइंड या इन्फिनिटी देख के हम प्रयोग करते हैं। और इन्फिनिटी क्या होता है मैंने रियल नंबर का फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आप ये तीनों रेशियो निकाल लिए हैं तो इसका अपोजिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोसेक 90 इज ऑल्सो इक्वल टू, ये दोनों एक उल्टा देंगे तो दोनों एक हो जाएगा, 1/1 डैट इज 1। अगर फिर आप कोस 90 की बात करेंगे तो मेरा जो हो जाएगा सेक 90 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ पी बट्टे 0। डैट मीन्स अगर ओ पी बट्टे 0 होगा तो ओ पी एक कोई संख्या बट्टे 0 दी अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसी प्रकार हम कोट 90 की बात करेंगे। कोट 90 की अगर बात करें तो 0 बट्टा मेरे पास 0 अपॉन पी ए आएगा। इसका मतलब है 0 बट्टा एनीथिंग इज 0।
तो इस प्रकार आप इस 6 रेशियो को आप आसानी से देख सकते हैं। द बेस्ट मेथड इज, आप रिमेंबर कर लीजिए इसको। बट हाउ, व्हाट इज़ द मेथड टू कैलकुलेट, दिस इज़ द मेथड हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी एक्सप्लेन। आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप रिकॉल करके थोड़ा पीछे करके स्क्रॉल करके वीडियो को दोबारा चलाने की कोशिश कीजिए। तो आगे हम इसके टेबुलर फॉर्म को देखने का प्रयास करेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी देखने का प्रयास करेंगे और कुछ ट्रिक हम देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो फिजिकल कोचिंग अच्छे से एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या तो वो अच्छे से कोचिंग में जहाँ पढ़ रहा है समझ नहीं पा रहा है। थैंक यू वेरी मच।